वैन को बच्चों द्वारा स्टूडेंट जनरल हाउस का कैप्टन बनाया जाता है, लेकिन वो सारा चार्ज पुराने कैप्टन को ही पकड़ाकर भाग जाती है। फैंग ने पूछा कि वैन को ये क्यों नहीं पता कि एकेडमिक्स में क्या क्या होता है, तो वैन ने झूठ बोल दिया कि वह बचपन से ही अपनी माँ और बहन पर निर्भर था और उसकी बहन कमज़ोर और बीमार थी। वो अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए परिवार की सेविंग्स लेकर भाग गई और उनके पास पढ़ाई कराने के लिए बहुत अधिक पैसा नहीं था, इसलिए वो कभी स्कूल नहीं गया। शेंगजी म्यू को पसंद किया करता था और गुस्से में था कि वैन एक गरीब स्टूडेंट होने के बावजूद भी उसे मू का फेवर कैसे मिल गया, तो वो तुरंत जाकर वैन को धमकाने लगा। लीजिन लगता तो डरावना था, पर अंदर से था वो अच्छा। उसने वैन को अपना मान लिया था और इसलिए वो शेंगजी से भिड़ गया। यू ने जल्दी वहां आकर मामले को शांत किया। आगे यू लीजिन को मनाता है कि वो फैंग को भी वहां रुकने दे। लीजिन समझ गया था कि उसने दोबारा शर्त लगाई है। वो आखिर में मान ही जाता है फैंग को भी वहां रहने देने के लिए। लीजिन फैंग को इतनी आसानी से एक्सेप्ट तो कर पा नहीं रहा था, तो उनकी बीच में बात बात पर बहस छिड़ जा रही थी और बीच में वैन फंस जा रही थी। लीजिन वैन को उसे सीनियर बुलाने को बोलता है, तो फैंग भी उसे आज से ब्रदर बुलाने को बोलता है। दोनों फिर से बहस करने लगते हैं और यहाँ तक कि रजाई को भी पकड़कर खींचने लगते हैं। वैन पूरी रात सो नहीं पाती और उसने ठान लिया था कि वो 1 महीने में अपनी स्कॉलरशिप के पैसे लेकर वहाँ से निकल जाएगी। यू शर्ट जीतने पर सभी से पैसे ले रहा होता है कि वैन के पास यू को खोजने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता और वो उससे सलाम मांगने आ जाती है। यू ने उसे बताया कि लीजिन को एक दुकान की वाइन बहुत पसंद है, लेकिन क्योंकि उसे क्रेडिट पर ब्लैकलिस्ट किया गया था, इसलिए अब वो वाइन नहीं खरीद सकता था। अगर वो लीजिन को वो वाइन लाकर दे दे तो शायद कुछ बात बन जाए। वो उसे वाइन के पैसे भी देता है, पर बदले में चाहता था कि उसकी नई नोवेल के नेक्स्ट पार्ट को वो जल्दी कंप्लीट करे और उसका प्रमोशन वो करे। ऐसे में वो 70-30% का प्रॉफिट कमा सकते थे। वैन वाइन खरीदने के लिए गई, लेकिन सारी बिक चुकी थी। उन्होंने उसे कल वापस आने के लिए कहा। वैन ने जानबूझकर बेचारी होने का नाटक किया और झूठ बोला कि उसका भाई सीरियसली बीमार है और मरने से पहले वो एक बार उस फेमस वाइन को पीना चाहता है। इस कहानी ने दुकानदार को रुला दिया और उसने रिजर्व वाइन में से एक उसे दे दी। एक बच्चे ने उसे वाइन खरीद के और एकेडमी की ओर लौटते हुए देखा, तो उसने तुरंत शेंगजी को सूचना बताई। वैन बहुत जोखिम के साथ उस वाइन को लीजिन तक लेकर आई ताकि लीजिन भविष्य में फैंग के साथ झगड़ा करना बंद कर दे। हालांकि लीजिन वाइन के लिए सबसे लालची था, फिर भी वो इतनी आसानी से समझौता करने के लिए तैयार नहीं था। उसने बोला अगर वो वाइन की 3 घूंट पी जाएगी तब वो उसकी बात मानेगा। वो वाइन बहुत स्ट्रांग होती है। वैन ने जैसे ही 3 घूंट पिए, उससे वो तुरंत चढ़ गई। नशे में बड़बड़ाने लगी कि उस दिन उसने एक सुंदर लड़की की मदद की थी। लीजिन बोलता है कि सुंदर लड़की क्या, उसने तो महीनों से लड़की ही नहीं देखी है और वो उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। शेंगजी वैन के पास मामले की तह तक पहुंचने आता है। वो पर्सनली स्कूल में शराब लेकर आई थी जो रूल्स के खिलाफ था। फैंग और लीजिन दोनों उसका बचाव करते हैं और प्रेसिडेंट को उनके रूम में तलाशी नहीं लेने देते। दोनों तरफ से लड़ाई हो जाती है। नशे में वैन ने शेंगजी पर उल्टी कर दी थी, इसलिए शेंगजी बोला कि वो मामले की रिपोर्ट आगे ज़रूर करेगा और वो वहाँ से चला जाता है। वैन, फैंग, लेंजी और यू फिर कमरे में आ जाते हैं, जहाँ वैन फैंग और लीजिन का हाथ पकड़कर उन्हें प्रॉमिस करने को बोलती है कि अब से वो नहीं झगड़ेंगे। वो बोलती है अब से हम तीनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो यू भी अपना हाथ रखकर बोलता है 3 नहीं 4। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।